देश की राजधानी दिल्ली के 12 निगम वार्डों के ऊपर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव के अंदर सभी पार्टियां पूरी दमखम लगा रही हैं कि उनके निगम पार्षद चुनकर एक बार फिर से आए, क्योंकि ये 12 निगम पार्षद जो हैं एमसीडी के अंदर काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। हमारे साथ इसी सिलसिले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चांदनी चौक निगम सीट से सुमन कुमार गुप्ता जी, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सुमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरा पहला सवाल ये है, काफ़ी अरसा हो गया आपको बीजेपी पार्टी के अंदर। आप ऐसे परिवार से आए हैं जो बिजनेसमैन रहा है, उसके बाद आपने संघ की ट्रेनिंग ली, आपातकाल के अंदर भी आपका अहम रोल था। इतने साल गुजर गए हैं और अब आप निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या बुनियादी आपकी जो ढांचा है वो रहेगा? मैं यहाँ निगम में 2007 से 12 में काउंसलर रहा हूँ जी। चांदनी चौक से। निगम के अंदर मैंने बहुत काम करके दिखाए। जी स्थायी समिति का मैं सदस्य भी रहा। जी लाल किले पे आप देखेंगे जो पार्किंग है परेड ग्राउंड के अंदर, जी 45 करोड़ उस जमाने के जो पैसे लग करके पार्किंग बनी, खड़े होकर हमने पार्किंग बनवाई। ये सामने जो आप देख रहे हैं ओमेगा की जो ओमेक्स पार्किंग है, जी इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, सारी मार्केट पास कराई। जी चाहे खारी बावली के अंदर हो, खारी बावली में भी बहुत सड़कों का मरम्मत विकास किया, और पीली कोठी के ऊपर टीबी हॉस्पिटल जो हमारा है जी उसका भी मैंने बनवाया काम। कुछ मोतरखा में लेटरिन ब्लॉक पूरा बहुत बुरी तरीके से खराब था। लाल किले के बिल्कुल झंडे के नीचे भी वहाँ पर लेटरिन ब्लॉक बहुत खराब था। अब जब मैंने दोबारा, क्योंकि पार्टी पहले मुझे विधानसभा में 3 बार मौका दिया, लेकिन सीट पे हमारा थोड़ा सा माइनस रहता है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो इस कारण से जो है जीत नहीं हो पाती हमारी। अब की बारी पार्टी ने कहा कि नहीं, विधानसभा में जो लड़े हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। और क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है, चांदनी चौक सीट में आम आदमी पार्टी के स्टेम निगम पार्षद हैं, लेकिन पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का रास्ता आपने देखा, कॉरपोरेशन में भी विधानसभा में भी 25 वर्षों से यहाँ के विधायक पलाश सिंह सानी है। मैं आज अगर मैंने जाके देखा गलियों में राउंड के ऊपर, तो जो हाल 25 साल पहले था वो ये हाल आज है। विकास हुआ है तो अवैध निर्माण का। अवैध निर्माण हर जगह हो रहा है। हमें अवैध निर्माण से कोई एतराज नहीं। हम ये कहते हैं कि अवैध निर्माण ना होकर के जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि चांदनी चौक का ट्रैफिक की समस्या बहुत भयंकर है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। तो हमने ये पहले भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन क्योंकि छोटी मेरी टर्म थी, फिर मुझे विधानसभा में भेज दिया लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टियाँ पुरानी पड़ी हैं, मकान मालिक किराएदार के झगड़े हैं, उसमें क्या होता है, किराएदार मकान छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि अपनी मौजूदगी रखे। 2-2 रुपये किराया है, 2-2 रुपये 5 रुपये किराया। तो मैंने कहा, एक सुझाव दिया था नगर निगम को कि जो आज हम दो अगर चाहें कि ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल हो जाए और सेकंड थर्ड रेजिडेंशियल हो जाए, तो जिससे क्या है कि जो रहने का अनुपात बिगड़ गया। अब जिसको कहते थे चांदनी चौक को गंगा जमनी तहजीब का क्षेत्र है, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, सरदार ईसाई कोई भी हो। सबसे बड़ी बात, इस लाल किले से लेके फतेहपुरी तक सभी धर्मों के धर्म स्थान यहाँ पर हैं, और हम लोग होली दिवाली खूब प्यार से मनाते थे। अब क्या हो गया, अब ज़्यादातर एक साइड का ही वोटर हो गया। जो लोग हिंदू थे वो चले गए, जगह छोड़ के, बंदे ताले। तो यहाँ बुनियादी क्योंकि आवश्यकताएं जो है, बिजली के तार, पीने का पानी, सीवर समस्या, उस काम नहीं कराए 10 साल में इन लोगों ने। हमारा भी पार्षद रहा, लेकिन हमारे पार्षद की मजबूरी रही, क्योंकि सरकार निगम में कांग्रेस की रही और विधानसभा भी कांग्रेस की रही। अब इस बार मौका मिला है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली में माननीय रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं, और निगम में हमारे सरदार जी महापौर हैं, और सत्य शर्मा हमारी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर है। तो अब जो 1.5 साल का समय मिला है, मैं एक बार 1.5 साल में 5 साल के काम कराने की क्षमता रखता हूँ। मुझे तीनों नेताओं ने कह दिया है कि आप चांदनी चौक को सुधार करो। इसीलिए मुझे चांदनी चौक, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं 3 बार विधानसभा लड़ा हूँ, बदकिस्मती से मैं हारा हूँ। इस वजह से मुझे मौका दिया पार्टी ने, सीनियर आदमी हो और तुम काम करके दिखाओ, फंड की, पैसे की किसी वजह दिक्कत नहीं होगी। पहले छूट यहाँ से, जैसे चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो हम जीतेंगे ही। हमने देखिए किस प्रकार से जनता में लहर है, जनता चाहती है कि मोदी जी का कोई भी, इस टाइम तो पार्टी वैसी गदगद है क्योंकि बिहार के अंदर एनडीए जो है फुल बहुमत साथी यहाँ चुनाव जीत के आए। और जो लाल किले पे मोदी जी आते हैं, और जब पर्दे लगाने पड़ते हैं कि अंदर की गंदगी ना दिखाई दे, वो गंदगी का पर्दा हम नहीं लगवाएंगे। हमारा प्रण होगा कि पूरे क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट जले, और पूरा क्षेत्र का पानी पीने को मिले साफ, और सीवर की गंदगी दूर हो। ये यहाँ की मूल समस्या है।
सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है कि सड़कों के ऊपर जो है ना, केजरीवाल जी सरकार ने अनलाइसेंस रिक्शा, अनलाइसेंस थ्री व्हीलर, अनलाइसेंस, एक सड़क ही नहीं है जिस सड़क का वजन सह पाए। सबसे बड़ी समस्या डीटीसी की बड़ी बड़ी बसें हैं। हम चाहेंगे, अभी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने पैसा दिया है छोटी बसें लाने का, उसको कनेक्टेड कर देंगे रिंग रोड से, तो रिंग रोड से उसका कनेक्शन हो जाएगा। छोटी बसें यहाँ से यात्रियों को लेके रिंग रोड जाएँ, रिंग रोड से अपनी बड़ी बस बना के ट्रैफिक ले जाए। सुविधाएं बहुत है, मन में बहुत इच्छा है, काम पहले भी किए हैं, आगे भी करेंगे, और सबके नेतृत्व के अंदर, अपनी सरकारों के नेतृत्व में काम करके दिखाएंगे। चांदनी चौक का नाम ऊंचा करेंगे, ये मेरा प्रण है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चांदनी चौक के लोग जो हैं काफ़ी इस टाइम डर के माहौल के अंदर हैं। कई बिल्डिंगों को नोटिस आ गए हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि यहाँ पे अवैध निर्माण बहुत है, कोर्ट ने तोड़ने का ऑर्डर दिया है। लेकिन उन लोगों का क्या जो यहाँ पे 40 सालों से 50 सालों से दुकान कर रहे हैं? मैंने आपके सवाल का जवाब पहले वाली में दिया था कि हम प्रयास करेंगे सरकार से मिलके। अवैध निर्माण के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के ऑर्डर के आगे हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट तो सड़क पर ही होती है। लेकिन हमारा एक सुझाव है कि हम ऐसा बिल लाएं, नगर निगम ऐसा बिल लाएं कि इस प्रॉपर्टियों को ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल की परमिशन दी जाए और सेकंड थर्ड रेजिडेंशियल की परमिशन दी जाए, और जो राजस्व है इसके अंदर निश्चित राशि इसमें तय की जाए कि भाई हम इतना रुपया कॉरपोरेशन लेगी और सबको आज़ादी से रहने का अधिकार होगा। तो ये जो कोर्ट का केस है, क्योंकि बिल्डर लॉबी तो बनाने के बाद चली जाती है, विधायक ने और ये जो पार्षद हैं ये भी, इनका कोई रोल नहीं है। तो हमारा कहना, जिन लोगों ने उस टाइम बनवाई, पुलिस ने या प्रशासन जो भी अफसर थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब वो कार्रवाइयाँ तो नहीं होंगी। हमारा प्रयास ये रहेगा, एक नया कानून सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा कि ये ग्राउंड फर्स्ट कमर्शियल करो, सेकंड थर्ड पे रेजिडेंशियल करो, तो जो तलवार लटकी हुई हैं उस तलवारों से मुक्ति मिलेगी। सरकार में एक अपनी तरफ से भी दिल, चांदनी चौक की जनता की ओर से अनुराग दे करके उस विषय को भी खत्म कराने का प्रयास करें। सुमन जी, आपने बहुत सारी जो यहाँ की परेशानी है वो बताई। आपने बताया आप निगम पार्षद थे, आपने इतने काम किए। सबसे बड़ी यहाँ पे जो आपने समस्या बताई ट्रैफिक की और बिजली के तारों की। जब यहाँ से सांसद जीत के आए थे प्रवीण खंडेलवाल जी, तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि जल्दी इन समस्याओं को दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो समस्या अभी तक बनी हुई है। नहीं, ऐसा होता है ना, सांसद के पास बहुत बड़ा एरिया होता है जी और हम हैं काउंसलर, छोटी सीट के हैं, जी तो सांसद जी के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, क्योंकि फंड तो सांसद जी लेके आएंगे, उसको क्रियान्वित कराने में हमारा सहयोग होगा, जी क्योंकि सांसद इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे संभालेगा। लेकिन हम उसके लिए उनका एक हाथ बन के, मजबूत हाथ बन के, अभी तो ये है ना, आप पार्टी का निगम पार्षद है, विधायक आप पार्टी के, सांसद जी अकेले क्या करें। हम क्योंकि शुरू से एग्रेसिव रहे हैं काम करने में। जब चांदनी चौक विकास बोर्ड का काम हुआ तो हम कांग्रेस के साथ मिलकर खड़े हुए, हमने कहा केजरीवाल जी से करो इसका सौंदर्यकरण, लेकिन वो योजनाएं जो उन्होंने बनाई वो ठीक नहीं थी। अब शहजानाबाद विकास बोर्ड जो बनाया है उसका नाम भी हम इंद्रप्रस्थ बोर्ड बना के, उसके अंदर जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के व्यापारी हैं, उनको शामिल किया जाए ना जी। एक बाहर का आदमी को उन्होंने शामिल कर रखा है, वो सारे दिन नई नई कहानियाँ बताता है और उसको पता नहीं शेयर कैसे होता है। तो हम इसलिए प्रयास करें, जनता को भी आपके माध्यम से मेरा कहना है कि जो यहाँ का लोकल बंदा है उसको बताओ आप, जिससे काम हो। बाकी आम आदमी जो यहाँ रहता नहीं है, वो हमारा मेंबर बना हुआ है शहजानाबाद विकास बोर्ड का, तो उसका क्या फ़ायदा। अब जो है ना, जब तीनों हमारे होंगे, हम मिल करके करेंगे काम, तो जो हमारे सांसद जी हैं उनके ब्याह पे भी हम काम करके दिखाएंगे। बिहार के अंदर एनडीए की बड़ी जीत हुई है, खासतौर पे बीजेपी को बहुत सारी सीटें वहाँ पे आई हैं, तो क्या लगता है कि उसका असर इन निगम चुनाव में देखने को जनता के मन में है कि हर जगह निगम, हर जगह मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जी का सब जनता को प्यार बहुत ज़्यादा है, और जो महिलाओं को हमने योजनाएं बनाई उनका फ़ायदा, और बाकी लोग अभी इन्होंने झूठे वायदे किए कि हर घर में एक नौकरी दे देंगे। ये तो बताया नहीं नौकरी देंगे कहाँ से, पैसा कहाँ से लाएंगे, तनख्वाह भी तो देनी पड़ेगी। तो तनख्वाह देने के लिए तो है नहीं, और तो नौकरी दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे, बाद में वो लोग बेचारे तनख्वाह के लिए इधर फिरते रहेंगे। वो कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं, सरकार मेरी है नहीं, मैं कहाँ से लाऊँ। इसलिए झूठे वायदों पे जनता अब पहले वाली जनता नहीं है, जनता सजग हो गई है। जनता को पूरी नॉलेज है कि कौन आदमी की बात में दम है। आपने देखा हवाई अड्डे कितने बन गए। मोदी जी ने कहा था चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा, जा रहा है ना चप्पल वाला हवाई जहाज के अंदर। तो जो बिहार के लोगों के लिए, जो आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में बिहार के लोग फैले हुए हैं। तो अब क्या है कि मोदी जी ने कहा है हवाई अड्डा बनाया वहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर उद्योग लगाऊंगा, और वहाँ पर उद्योग लगाने के बाद
लोगों को मौका वहीं मिलेगा। ये जो कहना कि बिहार का कोई आदमी बाहर ही नहीं जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। जिसको यहाँ काम मिलेगा, जिसको यहाँ नौकरी मिलेगी, जाएगा। लेकिन वहाँ की जनता को भी बिहार में नौकरियाँ मिलेंगी। मोदी जी ने आश्वासन दिया है और ये काम शीघ्र प्रारंभ होगा। आपकी जो यहाँ पे फाइट रहेगी कांग्रेस से रहेगी? जो सामने लड़ रहे हैं वो, उनसे मेरी कोई फाइट है नहीं, क्योंकि उनका क्या है वो तो बस क्या कुछ कह नहीं सकते हम चैनल के ऊपर। हम लोगों ने तो बहुत काम करके दिखाया। विजय गोलू जी के साथ जनता अदालत लगा के बैठते थे हम चांदनी चौक घंटाघर पे। हम 5 साल पार्षद रहे, हम घंटाघर पे बैठे, किसी को घर पे आने की जरूरत नहीं होती थी। वो काम हमारा बोलता है। अब जहाँ जा रहे हैं जनता में इस बात के लिए बहुत कहती है भी आप तो आते थे पहले, अब तो कोई आता ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि आप पार्टी की कोई फाइट है। कांग्रेस वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस का तो आपने देख लिया बिहार में भी क्या ताल है। तो जनता का विश्वास है, जनता का प्रेम है। इसमें तो सिर्फ यही है कि बाई इलेक्शन है। मेरा निवेदन सबसे यही है कि जो लोग शिफ्टेड हुए हैं वो भी यहाँ आ जाएं, वोट अवश्य करें। मोदी जी ने भी जो कहा बिहार में चुनाव के अंदर अपील की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी, उनका कहना मतलब यही है कि भैया यहाँ वोट डालने अवश्य आओ। लाल किला चंद कदमों की दूरी पर है आपके। 10 तारीख को वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चांदनी चौक के जो रहने वाले हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे जो दुकान करने वाले हैं, उनके अंदर भी डर का माहौल है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस बात? देखो ये तो ऐसा ना, बड़ी योजनाएं हैं, बड़ा बम विस्फोट हुआ और जिसका तार पूरे देश में फैल रहे हैं, आप देख रहे हो निकल रहा है उसका। वो बम होना भी नहीं था, विस्फोट अचानक हो गया। तो योजना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन मैं क्योंकि ये तो कहूँगा नहीं मैं कि ये अच्छा हुआ यहाँ हो गया, क्योंकि ये तो नुकसान हुआ। जनता में से ही हमारे लोग साथी कुछ लोग चांदनी चौक के भी उसमें डेथ हुए हैं। तो ये तो है नहीं, अच्छी बात हुई है ये, लेकिन ये ऐसे सबक मिल गया। आज कल जब कश्मीर में हुआ उसका भी तारीख से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में उसके तारीख जुड़ गए। जो नेटवर्क कितना इनका है, हमारी संस्थाओं ने जो CBI CID CIA जो भी हमारी संस्था हैं वो खूब डट के काम कर रही हैं। तो सबक तो भीड़ भाड़ तो रहती है, अब इसका इलाज नहीं, क्योंकि कमर्शियल मार्केट है। लाल किला देखें दुनिया आती है, तो चीज़ें हैं, दिक्कत हैं, दुख तो है ही, हमारे भी लोग गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी एजेंसियों ने सघज रूप से इस पर काम करना शुरू कर दिया है और अच्छा रिजल्ट निकलेगा इसका। जो लोग चले गए उनके लिए तो यही कर सकते हैं ओम शांति की, कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी तो वापस तो कोई ला नहीं सकता। बिल्कुल, ये थे सुमन कुमार गुप्ता जी, जो कि चांदनी चौक निगम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट जो है काफ़ी हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि आसपास सारा कमर्शियल मार्केट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे काफ़ी मेल जोल है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा हॉट सीट है ये मानी जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उस पर बाजी कौन मारता है। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।